एक घने जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, एक पुराना हवेली थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक लाल कमरा है, जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता था कि वहां भूत रहते हैं, तो कोई कहता कि वह कमरा अभिशप्त है। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। एक युवा पत्रकार अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु पत्रकार था, जो हमेशा रहस्यमयी कहानियों की तह तक जाने की कोशिश करता था। एक दिन उसने अपने संपादक से जंगल में स्थित उस पुरानी हवेली के बारे में सुना। संपादक ने उसे चेतावनी दी, अर्जुन, उस जगह के बारे में लोग डरावनी बातें करते हैं। कई लोग वहां गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं है। मैं वहां जाऊंगा और सच सामने लाऊंगा। अगली सुबह अर्जुन अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और डरावना था। पेड़ों की घनी छाया में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। हवा में ठंडक थी और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। कई घंटों की यात्रा के बाद अर्जुन उस हवेली के सामने पहुंचा। हवेली पुरानी और जीर्ण शीर्ण थी। इसकी दीवारें मकरजाल से ढकी थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। अर्जुन ने हवेली का दरवाजा खोला, जो चिरमराती हुई आवाज के साथ खुला। अंदर का माहौल और भी ठंडा और रहस्यमय था। उसने अपनी टॉर्च जलाए और आगे बढ़ा। हवेली के गलियारों में धूल और सन्नाटा था। अचानक उसे एक लाल रंग का दरवाजा दिखाई दिया। ये वही लाल कमरा था जिसके बारे में उसने सुना था। अर्जुन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे की दीवारें गहरे लाल रंग की थीं और एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। कमरे में एक पुराना लकड़ा बिस्तर, एक टूटी हुई मेज और कुछ मोमबत्तियां थीं। अर्जुन ने मोमबत्तियां जलाईं, लेकिन हवा के झोंके से वे बार बार बुझ रही थीं। उसने अपने कैमरे से कमरे की तस्वीरें लेना शुरू किया। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी कमजोर पड़ने लगी। कमरे में अंधेरा गहराता जा रहा था। तभी उसे दीवार पर कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई दी। वे आकृतियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कि जीवित हों। अर्जुन ने अपने डर को काबू करने की कोशिश की और खुद से कहा, ये सब मेरे दिमाग का वहम है। लेकिन तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि वह समझ नहीं पाया कि यह क्या कह रही थी। उसने अपनी टॉर्च को इधर उधर घुमाया, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अर्जुन ने कमरे की जांच शुरू की। उसने मेज के नीचे देखा, जहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी की पन्नियां पीली पड़ चुकी थीं। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। यह एक औरत की कहानी थी, जो कई साल पहले उस हवेली में रहती थी। उसका नाम मालती था। डायरी में लिखा था कि मालती को उसके परिवार ने उस कमरे में कैद कर दिया था, क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम किया था जिसे परिवार ने स्वीकार नहीं किया। मालती ने लिखा था, ये लाल कमरा मेरी जेल है और मैं यहां से कभी नहीं निकल पाऊंगी। अर्जुन को पढ़ते पढ़ते डर लगने लगा। उसे लगा कि कमरे में कोई और मौजूद है। उसने डायरी बंद की और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे अपने पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। यह मालती थी, या शायद उसकी आत्मा। मालती की आकृति ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मेरी कहानी पढ़ी। अब तुम भी इस कमरे का हिस्सा बनोगे। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। कमरे की दीवारें और करीब आने लगीं और लाल रंग और गहरा होता गया। अर्जुन का दम घुटने लगा। उसने आखिरी बार दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा उससे निगल गया। अगली सुबह हवेली फिर से शांत थी। अर्जुन का कैमरा और सामान कमरे में बिखरे पड़े थे, लेकिन वह खुद गायब था। गांव वालों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लाल कमरे का रहस्य और गहरा हो गया। लोग कहते हैं कि रात के समय उस हवेली से फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं और लाल कमरे की खिड़की से एक धुंधली आकृति दिखाई देती है, जो शायद मालती है, या शायद अर्जुन।